हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट और ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, ये लॉ ऑफ टॉट से रिलेटेड है, मीन्स की अपकृत्य विधि से रिलेटेड है, जो कि पीसीएसजे के एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। इसी के लिए ये बुक मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। इस बुक का आज मैं डिटेल रिव्यू करने वाला हूं। जो भी बुक के अंतर्गत आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, इन सभी कंटेंट्स को मैं एक एक करके आपके सामने यहां पे रखने वाला हूं। इस बुक के कंटेंट को दिखाने से पहले मैं इस बुक को आपके सामने हार्ड कॉपी में रखना चाहता हूं। जी हाँ साथियों, यही बुक है और इसी बुक के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस बुक के अंदर जो भी कंटेंट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इन सभी कंटेंट्स को हम आपके सामने एक एक करके रखने वाले हैं। इसमें जो कंटेंट आपको दिया गया है, मैं कंटेंट्स के बारे में बता दे रहा हूं। किताब पे आपको लिखा है कि प्रिलिमिनरी और मेन दोनों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब बनाई गई है और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं कि अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो किस टाइप का कंटेंट है, कौन कौन सा कंटेंट है, और अगर मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो कौन सा कंटेंट है और उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा जो कि जुडिशरी का प्रिपरेशन करता है। साथियों, अब हम आगे चलेंगे। आगे यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करेंगे कि ये किस पब्लिकेशन के द्वारा बुक को बनाया जाता है, तो मैं साथियों कहूँगा लॉ सक्सेस एंड विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को बनाया जाता है। और ये क्या है साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम लॉ ऑफ टॉट की बात करते हैं तो ये किसी भी प्रकार से कोडिफाइड लॉ नहीं होता है। इसको कोडिफाई किया ही नहीं गया है, ये अनकोडिफाइड लॉ है। और इसी अनकोडिफाइड लॉ के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अनकोडिफाइड लॉ में आपसे किस किस टाइप के आपके एग्जामिनेशन में कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आप बात करेंगे कि किताब किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से इस किताब से या फिर लॉ ऑफ टॉट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा साथियों, अगर आप एचजेएस का कभी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं या फिर एचजेएस के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए धूमधाम से ये किताब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे एचजेएस में आपसे लॉ ऑफ टॉट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डायरेक्ट जो लॉ ऑफ टॉट है साथियों, ये हमसे जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, नागरिकों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बार बार हमसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप पीसीएसजे के लिए तो खास करके बनाया ही गया है। अगर आपको लगता है कि किसी जगह के एपीओ के एग्जामिनेशन में लॉ ऑफ टॉट सिलेबस में रखा गया है, वहां के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की हम बात करते हैं, जी हाँ साथियों, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करते हैं या फिर सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बात करते हैं, वहां पे बार बार आपके एग्जामिनेशन के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लॉ ऑफ टॉट से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी लॉ ऑफ टॉट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे भी आप इसका यूटिलाइजेशन धूमधाम से कर सकते हैं, इससे आंसर फ्रेमिंग आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि भाग की बात कर रहा है। अब किस किस टाइप की भाग की बात कर रहा है, यहाँ पे दो भाग आपके सामने प्रोवाइड किया गया है। एक नंबर एक भाग एक प्रोवाइड किया गया है और एक भाग नंबर 2 प्रोवाइड किया गया है, और इन्हीं दोनों भाग के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। भाग नंबर 1 में जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैटर है उसको दिया गया है, और भाग नंबर 2 में जो आपका मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड मटेरियल है उसको दिया गया है। अब आगे हम चलते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु इस किताब की अगर हम बताना चाहें आपको कि इस किताब में आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या रखे गए हैं, तो उसके बारे में आप जान जाइए। कर रहा है प्रारंभिक परीक्षा हेतु विगत वर्षों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, मीन्स कि जो भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए हैं उस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ वन लाइनर फॉर्मेट में आपको प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करते हैं, मेन एग्जामिनेशन पे अगर हम फोकस्ड करते हैं तो मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ उसके आंसर राइटिंग भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और ये जो किताबें बनाई गई हैं साथियों, ये हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई है, क्योंकि भारी डिमांड आ रही थी कि सभी जगह इंग्लिश की किताबें मिलती हैं लेकिन हिंदी की किताब कोई बना नहीं रहा है, खास करके मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसीलिए विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा ये आपके लिए बनाया गया है।
अब आप यहाँ पर देखेंगे ये विधि भारती पब्लिकेशन है और इसी पब्लिकेशन के द्वारा इस किताब को बनाया गया है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर विधि भारती publication.com पे भी जा करके आप किताबों को, अगर आपको लगता है कि किताब मेरे पास होना चाहिए, तो आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इस किताब का प्राइस क्या रखा गया है, क्या MRP रखा गया है, तो साथियों मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि 300 रुपीज़, कितना, इसका MRP 300 रुपये रखा गया है, लेकिन 300 रुपये में आपको नहीं, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। आप फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजॉन पे सर्च करेंगे, जो भी एट दैट टाइम आपको डिस्काउंट शो करेगा उसी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको ये किताबें मिलने वाली हैं। अब हम चलेंगे और इसके अंदर के कंटेंट्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। अब आप आ जाइए अपकृत्य विधि पे, भाग 1 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड मटेरियल्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके प्रारंभिक परीक्षा में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। कुछ लोगों को तो सिलेबस के बारे में भी नहीं पता होता है कि क्या क्या लॉ ऑफ टॉट में पूछा जाता है, क्योंकि कोडिफाइड होता नहीं है, अनकोडिफाइड लॉ है। अगर कोडिफाइड लॉ होता है तो पता चलता है कि हाँ, इस सेक्शन से लेकर के इस सेक्शन के बीच में हमारा पूरा का पूरा मटेरियल फॉल करता है। आईपीसी तो है नहीं कि सेक्शन 511 हमको दिया रहेगा या 23 चैप्टर में हमको डिवाइड करके दिया रहेगा, अनकोडिफाइड है, इसीलिए थोड़ी सी यहाँ पे चीजों को समझने में आपको दिक्कत आती है। तो कह रहा है महत्वपूर्ण तथ्य एवं एक पंक्ति प्रश्न, मीन्स कि आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और MCQ टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर हम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो। अब हम बात करेंगे मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी किताब के भाग 2 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो मेन एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस मेन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को हम यहाँ पे रखने वाले हैं, यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। और ये भी हम दिखाएंगे कि ये मेन एग्जामिनेशन में किस किस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है अपकृत्य क्या है, परिभाषित करें। क्या अपकृत्य का सार्वभौमिक परिभाषा संभव है, मीन्स कि जो इसका यूनिवर्सल डेफिनेशन हो सकता है, क्या वो पॉसिबल है कि लॉ ऑफ टॉट का एक यूनिवर्सल डेफिनेशन आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। साथ ही साथ करा अपने विचारों को कारण के साथ नैसर्गिक करें, संविदा भंग, न्यास भंग, अपराध एवं अपकृत्य के बीच में अंतर बताइए। और आप देख सकते हैं बिहार वाले हमारे योद्धा, जिनका भी बिहार जुडिशरी का एग्जामिनेशन लगा है, 32 नंबर के बिहार जुडिशरी का मेन एग्जामिनेशन लगा है, उनके लिए किताब बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट साबित होने वाली है, क्योंकि बिहार जुडिशरी इसका डिमांड करता है, इसकी मांग करता है, कहता है कि मुझे लॉ ऑफ टॉट से हमें क्वेश्चन देना है, और इसी टाइप के वो क्वेश्चन देता है और इसी टाइप के क्वेश्चंस का आप आंसर फ्रेमिंग करेंगे और धूमधाम से अच्छा नंबर वहां से निकाल करके लाएंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन आप इंडेक्स में देख रहे हैं। अभी हम चलेंगे अंदर और इनके आंसर राइटिंग को भी हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन तो दे दिए हैं भाई साहब, आंसर क्या इसका दिए हैं, क्या आंसर होना चाहिए। तो आइए चलते हैं, हम पूरे के पूरे क्वेश्चन के साथ साथ पूरे आंसर के साथ हम चीजों को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे रख दिए गए हैं। अब आप बने रहिए और देखते हुए चलिए। अब देखिए अपकृत्य पे जो आपका प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं चीजें बता रहा था, ये पूरा का पूरा प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपके यहाँ पे सामने आ रही। ये जो भी बुलेट आपको दिख रहा है दोस्तों, ये सभी के सभी बुलेट आपके वन लाइनर क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इसको बुलेट फॉर्मेट में यहाँ पे सजा करके रखा गया है, आपके लिए बना करके रखा गया है कि क्या क्या होता है। अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ टॉट की, तो लॉ ऑफ टॉट में क्या क्या बनता है। कह रहा है अपकृत्य विधि की परिभाषा दी गई है मर्यादा अधिनियम 1963 की धारा 2M के अंतर्गत, मीन्स की लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत हमको देखने के लिए दिया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपके प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम चलते चलते चल रहे हैं आगे, आपके लिए दिखा रहे हैं पूरा का पूरा ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से। अगर हम बात करते हैं सीने इंजूरिया सीने डैमेनम की, या फिर डैमेनम सीने इंजूरिया की बात करते हैं, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है और पूछा ही जाता है। फिर यहां पे देखिए इंजूरिया सीने डैमेनम की बात करता है, डैमेनम सीने इंजूरिया की भी बात करता है। और ये ऐसे ऐसे टर्म हैं जिसको आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लैटिन मैक्सिम का मतलब क्या होता है, और साफ साफ आपसे मतलब ही साहब पूछता है। बाकी एग्जामिनर को किसी चीज से मतलब नहीं है कि डैमेनम सीने इंजूरिया क्या होता है, इंजूरिया सीने डैमेनम क्या होता है, उससे उनका मतलब नहीं है। आप अगर मतलब जान रहे हैं
एक साइड में ये दे देगा, लैटिन वर्ड दे देगा, एक साइड में इनका मीनिंग दे देगा, और दोनों में से आपको मैच कराना होगा कि क्या चीज सही है, इसका क्या मतलब सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है इंजूरिया सीने डायमोनियम की अगर हम बात करते हैं तो इसका पूरा का पूरा यहाँ पे मीनिंग दिया है, इससे रिलेटेड ये केस लॉ बन रहा था, दिया है। फिर इंजूरिया सीने डायमोनियम की हम बात करते हैं, ये पूरा का पूरा इनसे रिलेटेड जो भी मामला आता है यहाँ पे इनका केस लॉ आता है, अशरफी लाल का ये भी चीजें आप दिया है, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला आता है। तो ये सभी के सभी फैक्ट हैं साथियों, जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो भी चीजें मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हुआ चल रहा हूं। अब आगे आप चलिए, अब यहाँ पे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र को देख लीजिए, मीन्स की एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस को भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, तो उसके हमको प्रकृति के बारे में, हमको नेचर के बारे में, लॉ ऑफ टॉट के नेचर के बारे में हमको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस हमको प्रोवाइड किए गए हैं, डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ आपराधिक दायित्व, जो हमारा क्रिमिनल दायित्व है, जो हमारा क्रिमिनल लाइबिलिटीज है, उसको देखने के हमको पूरा का पूरा हमको मिल रहा है, और उसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा एमसीक्यू आपके लिए दिया गया है। ये चीजें आप यहां पर देखते हुए चलिए। तो मैंने आपसे बताया था कि इस किताब में आपको क्या क्या मिलने वाला है, वन लाइनर फैक्ट मिलने वाला है, वो मिला। मैंने कहा था आपसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन यहां पर मिला। अब आगे हम चलते हैं और आगे आपको मेन एग्जामिनेशन की रिलेटेड चीजों को यहां पे शो करने वाले हैं। अब देखिए ये पूरा का पूरा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपके सामने आ रही हैं, पूरे के पूरे एमसीक्यू। और यहां से क्वेश्चन आपके, अगर आपका सपना है कि मुझे यूजीसी पास करना है, मुझे नेट देना है, मुझे नेट दे करके मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो साथियों उसके लिए भी आपके लिए लॉ ऑफ टॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ ऑफ टॉट से आपके नेट के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप आगे चलिए, आगे एक एक चीजों को यहाँ पे आप देखिए। मेरा मेन फोकस इसी पे है, मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीजों को आपके सामने शो कर रहा हूं। अब आप देखिए लॉ ऑफ टॉट की अगर हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ टॉट में यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, और क्या क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या आंसर बन रहा है। हमारे बिहार के योद्धा, आप लोगों को तैयार होना है। बिहार ये 2017 और 2000 में, सन 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ साथ यूपी का भी ये इंपॉर्टेंट है, यूपी जुडिशरी में भी आप देख सकते हैं 1986 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के नेचर को देखिए, और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन मींस कि उसके आंसर को आप यहां पे एनालिसिस करिए। कह रहा है अपकृत्य क्या है। आप लोगों ने क्वेश्चन को ऑलरेडी डील कर लिया था जब मैंने आपसे इंडेक्स शेयर कर रहा था, इंडेक्स में बता रहा था। एट दैट टाइम ही मैंने आपको बताया था कि अपकृत्य क्या है, परिभाषित करें। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए और लगा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि एक नेचर का ही क्वेश्चन है। कह रहा है अपकृत्य विधि की परिभाषा दीजिए, अपकृत्य अपराध तथा संविदा में अंतर स्थापित कीजिए। फिर यहां पे और लगा दीजिए। फिर कह रहा है अपकृत्य की परिभाषा दीजिए, दृष्टांत सहित इसका संविदा भंग से भेद बताते हुए उत्तर दीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन लॉ ऑफ टॉट से पूछा जा सकता है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर इस नेचर का क्वेश्चन होगा तो उसी नेचर के ही अकॉर्डिंग्स में आपको आंसर अपने लिखने की आवश्यकता होती है। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो अब इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख रहा है, उत्तर की अगर हम बात करते हैं, आंसर की बात करते हैं, टॉट। टॉट का मतलब क्या होता है साथियों, टॉटम होता है। टॉट का मतलब क्या होता है, टॉट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई, टॉटम से। किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई साथियों, तो ये जो टॉट की उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा से। लैटिन, अब हर एक अंग्रेजी के शब्द का उत्पत्ति लैटिन ही भाषा से लगभग हुआ, तो इसकी भी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई, जिसको हम लोग टॉटम के नाम से जानते हैं, शब्द हुई है। यह शब्द आंग्ल भाषा रॉन्ग, रॉन्ग दोष शब्द के समानार्थी है। टॉट का मतलब होता है साथियों रॉन्ग, या गलती या ऑफेंसेस से रिलेटेड है। साथ ही साथ कह रहा है अपकृत्य विधि की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई है। प्रारंभिक अवस्था में तो इंग्लैंड में अपकारों अथवा दोष रॉन्ग के बीच कोई अंतर नहीं था, पर धीरे धीरे इंग्लैंड के कॉमन लॉ के न्यायालयों में, पूरा का पूरा आपको हिस्ट्री यहाँ पे लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि कॉमन लॉ से इसको लिया गया है और कॉमन लॉ में अलग बातें बताई जा रही थी। जो हमारा इंग्लैंड का लॉ था वहां पे अलग बातें बताई जा रही थी। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया, बहुत तरह के क्योस फैलने लगे, और उसी क्योस के बारे में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ पे आपके सामने लिख रहे हैं, यहाँ पे बताने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको
अगर कोई परिभाषाएं दिया गया है तो उस परिभाषा के साथ उसको कोट भी करना पड़ेगा आपको कि हाँ ये जो परिभाषा प्रोवाइड किया गया है ये किस साहब के द्वारा परिभाषा प्रोवाइड किया गया है, क्या साहब कहना चाह रहे थे। तो जैसे यहाँ पे प्रोफेसर आर.के. बांगिया साहब हैं, तो आर.के. बांगिया साहब लॉ ऑफ टॉट को लेकर के क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, क्या वो बताना चाहते हैं, तो उसको आप यहाँ पर देखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे दे रहा है सामंड की परिभाषा की व्याख्या कीजिए। सामंड साहब क्या बताना चाहते थे लॉ ऑफ टॉट को लेकर के, वो क्या कहना चाहते थे कि लॉ ऑफ टॉट किस टाइप का रॉन्ग है, ये टॉटम शब्द जो है क्या है। तो सभी चीजों को हम यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे और बताते हुए चलेंगे। प्रोफेसर विनफील्ड साहब को मींस की जूरिस्प्रूडेंस को और लॉ ऑफ टॉट को एक साथ आप कंबाइंड करके अगर पढ़ते हैं तो कोई आप गलती नहीं कर रहे हैं। अगर आपका जूरिस्प्रूडेंस पे कमांड अच्छा है तो लॉ ऑफ टॉट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप अच्छे से उसको डील कर ले जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस को हम आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के भी डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आपको आते ही हैं नंबर दिलाने के लिए। अब आप यहाँ पर देखिए अपकृत्य की बात कर रहा है और यहाँ पे संविदा भंग की बात कर रहा है। अब दोनों में अंतर आपको लिखने के लिए कह रहा है कि इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जा रहा है तो 1 2 3 4 अगर 5 नंबर का आता है तो 4 पॉइंट भी आप लिख देते हैं तो 5 में 5 नंबर आपको यहाँ पे मिलने से रोका नहीं जा सकता है। अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी है, आपने अगर मात्रा की भी गलती नहीं की हो तो 5 में 5 नंबर या 4 नंबर आपको मिल ही जाएगा। नंबर यहाँ कटने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि टू द पॉइंट चीजें आपको यहाँ पे बनानी होती है और टू द पॉइंट आप अगर चीजों को लिखेंगे तो एग्जामिनर वही खोजता है, भैया हमने जो पूछा है वही हमको बता दो। वो पूछा है आपका नाम तो आपको पूरे गांव का नाम नहीं बताना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना नाम बताना है, वही टू द पॉइंट। इसीलिए डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रखा जा रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट किस टाइप के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहां पर देखिए अपकृत्य के तत्व से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। अब क्या हो सकता है अपकृत्य का तत्व किसको कहते हैं, आप देख सकते हैं कि बिहार जे में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो हो रहा है साथियों, ये सभी ना सभी बिहार जे के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसीलिए मैं बार बार बिहार वालों से बता रहा हूं कि ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। अगर आप बिहार को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपका सपना है कि नहीं मेरा इस बार बिहार में प्रिलिमिनरी क्रैक हो चुका है तो मैं मेन एग्जामिनेशन इसी तरह से क्रैक करना चाहूंगा, तो ये यहाँ पे आपके साथ पूरा क्वेश्चन है और उसी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में यहाँ पे आपके सामने आंसर की भी फ्रेमिंग की गई है। आप चीजों को एनालिसिस करते हुए चलिए, एक एक चीजों को यहाँ पर देखते चलिए, सभी के सभी मेन पॉइंट ऑफ व्यूज की बात हम कर रहे हैं। अब कह रहा है बिना क्षति के हानि एवं बिना हानि के क्षति में अंतर की बात कर रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन डैमेनम सीने इंजूरिया एंड इंजूरिया सीने डैमेनम की बात कर रहा है। अब इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो इन दोनों से भी डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। 5 नंबर के ये पूछे जाएंगे। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स इधर लिखे हैं और 1 2 3 4 और 5 पॉइंट भी इधर लिखे हैं। जैसे जैसे आप लिख देंगे वैसे वैसे यहां से आपका नंबर मिल जाएगा, आपका यहां पे नंबर कटने वाला नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चंस को रखा जाता है और इसीलिए ये चीजें आपके सामने यहां पे शो की जा रही हैं कि आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ लें, आप अच्छे तरीके से चीजों को लिखना जान जाएं। जितने अच्छे तरीके से आप लिखना समझ जाएंगे उतना ही अच्छे तरीके से आप वहां पे नंबर भी गेन करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है सभी के सभी बिहार के ही अकॉर्डिंग्स में देखने के लिए मिल रहा है और यह है डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की। अगर हम बात करते हैं तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, पूरा का पूरा रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझने का मौका मिलेगा और इसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पे आंसर राइटिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आगे हम चलेंगे और आगे देखेंगे यहाँ पे अपकृत्य के लिए राज्य का दायित्व, राज्य का स्टेट का क्या दायित्व होगा, देश का क्या दायित्व होगा अगर अपकृत्य हो जा रहा है, अगर रॉन्ग अगर वहां पे किसी टाइप का हो जा रहा है तो इसको लेकर के क्या क्या चीजें हो सकती हैं उससे रिलेटेड पूरा का पूरा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पे आंसर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो साथियों पूरा का पूरा मैं आप लोगों के लिए जो भी हो सकता है इस बुक का पूरे कंटेंट का मैंने रिव्यू आपके सामने करा दिया। ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है जिसको कि मैंने यहाँ पे छोड़ा है। मैंने प्रिलिमिनरी भी आपके सामने कराया, साथ साथ मेन एग्जामिनेशन से भी रिलेटेड कंटेंट्स को मैंने आपके सामने ऑब्जर्व कराया और ये विधि भारती की यही खूबसूरती है, लॉ सक्सेस की यही खूबसूरती है कि चीजें आपके सामने एक
वीडियोग्राफी फॉर्म में या डिजिटलाइज्ड फॉर्म में रखने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। जितना बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझेंगे उतना ही बेहतर आप आंसर की राइटिंग भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये था पूरा का पूरा वीडियो। इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड अगर इस वीडियो को पाना चाहता है तो प्लीज़ आप उस तक इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।